टाइम पे क्या होता था, इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना। ये किताब में नहीं है, ये मैं अपनी साइड से तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टार्टिंग का टाइम है, टाटा डोकोमो नाम की कंपनी होती थी, मुझे याद है। तो उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे तो नहीं होते थे कि हर महीने 300 का रिचार्ज करा पाऊँ। तो 180 रुपए का 3G आता था, वो 3 GB आता था मेरे ख्याल से। 180 में 3G 3 GB आता था, और वो भी मैं सिम लेके आता था हर महीने जाके, एक नया सिम। तो उस टाइम पे क्या होता था कि 3 GB महीने का वो बड़ा संभल संभल के इस्तेमाल करते थे कि यार वो जो गाने थे छोटे मोटे डाउनलोड कर लेते थे 128 KB पर सेकंड के, और जो वीडियो वगैरह होती थी, मूवी होती थी, किसी यार दोस्त से मोबाइल में डलवा लेते थे। उस टाइम चिप वगैरह का जमाना था, 2 GB 4 GB 8 GB ये चिप आती थी। और हम मैक्सिमम सोचते थे कि यार चीजों को ऑनलाइन नहीं देखना भाई, नेट बहुत महंगा है, चीजों को ऑफलाइन देखेंगे। उसके बाद जियो मार्केट में आता है, 250 करोड़ का लॉस उठा के क्या करता है वो, हर बंदे को फ्री में सिम बांटनी शुरू कर देता है। सारे पागल हो जाते हैं भाई, फ्री में सिम मिल रही है, 4G डेटा। सोचो, जिस टाइम पे 3G इतना महंगा, उस टाइम पे 4G डेटा सबको अनलिमिटेड। उससे क्या होता है, मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है, देखो चाइना के जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इंडिया के अंदर मास डंपिंग करते हैं। अब आप बोलोगे मास डंपिंग क्या होती है? मास डंपिंग बेसिकली ऐसा होता है कि अगर मान लो मैं कोई पेन बना रहा हूँ 10 रुपए का, मैं इतनी बड़ी कोई एंटिटी नहीं हूँ कि उस जो पेन है उसको 2 रुपए में बना सकूं। चाइना वाले क्या करते हैं, उस चीज की ना मैन्युफैक्चरिंग चैन लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जो 10 रुपए वाला पेन है ना, वो 2 में बनाना शुरू कर देते हैं। और वो 2 रुपए वाला पेन मार्केट में इतना तेजी से वो फेंकते हैं ना, कि जो जो लोकल वेंडर होते हैं ना, वो उनसे कॉम्पीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि एक छोटा कंपनी वाला बड़ी कंपनी से कम्पीट कर ही नहीं सकता। अब जो रिलायंस के जो ये मार्ट वगैरह खुले पड़े हैं जहाँ सब्जियां बिकती हैं, वो जो वेंडर्स हैं उनको बीट ही नहीं कर सकते, वेंडर के पास लिमिटेड एक्सेस है। तो चाइना वाले क्या करते हैं, मास डंपिंग के थ्रू अपने इंडिया में जबरदस्त तरीके से जो माल है ना वो इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि लोकल मार्केट खत्म हो जाती है, उनकी मोनोपोली हो जाती है। अब मोनोपोली बनते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, जो 2 रुपए का पेन जो था ना, उसको कर देते हैं 20 रुपए का। लोकल वेंडर खत्म हो चुके हैं, कस्टमरों की डिमांड सेम टू सेम है, क्योंकि 2 रुपए का दे के जो इस्तेमाल नहीं भी करता था उसको भी इस्तेमाल करना सिखा दिया। वो मांगेगा कि भाई मेरे को और दे, मेरे को और दे, और वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा। जियो ने क्या किया था, जियो ने स्टार्टिंग में आती है कंपनी, 4G सिम जो है बांटना स्टार्ट कर दिया सबको। मुझे खुद याद है कि उस टाइम जो सिम थे फ्री में मिल रहे थे, फ्री में कनेक्शन अपने फोन में डाल लो, एक्टिवेट करो, और अपना चलाओ, अपना उसको उसकी तरह क्या बोलते हैं, अपना मॉडेम की तरह इस्तेमाल करो। तो उसमें क्या हुआ कि हर बंदा जियो पे शिफ्ट मार गया। जिनके पास एयरटेल की सिम थी, आइडिया की थी, सबने अपने सिम तोड़ के फेंक दिया, बोला हम तो जियो इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या हुआ कि जो जियो कंपनी थी ना, उसकी मोनोपोली बननी स्टार्ट होगी। अब जिस बंदे की इकोनॉमिक्स का ये कंसेप्ट है, जिस इंसान की मोनोपोली होगी ना, वो अपनी मर्जी से चार्ज करना शुरू कर देगा। अब देखो हुआ ना, जियो ने हमें चार्ज करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जियो हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ले आया। जियो ने हमें 1080 पिक्सल की एडिक्शन लगा दी। अब देखो अपना मन ही नहीं करता 480 पिक्सल में, 360 पिक्सल में कुछ भी देखने का। क्यों मन नहीं करता? क्योंकि हमको हैबिट लग चुकी है 1080 पिक्सल की। अब 5G हमको अनलिमिटेड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वो कंपनी वाले इस बात को समझते हैं कि इंडियन मार्केट में अगर कुछ भी आपको उनके बिहेवियर में लेके आना है, पहले आपको फ्री में देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में यूट्यूब भी फ्री में आया था, उसके बाद में देखो यूट्यूब ने प्रीमियम निकाल दिया। हर चीज स्टार्टिंग में ऐसी होती है कि फ्री में आती है, ताकि बेसिकली आपको उस चीज की एडिक्शन लग जाए। और कंपनी वाले इन चीजों को बखूबी जानते हैं और वो इस चीज पे काम भी करते हैं, और इन चीजों को हम समझ भी नहीं पाते। बेसिकली देखो, एडिक्शन लगाने वाली चीजें ऐसी है कि आप देखना कि रास्ते में जो हम निकलते हैं तो क्या ऐड देखते हैं, विमल विमल इलायची, दाने दाने में केसर का दम। वो क्या बोल रहे हैं, विमल इलायची। सेम पैकेज है, सेम सब कुछ है, नीचे लिख दिया इलायची। लेकिन जो डेली विमल कंज्यूम करने वाला है उसको तो पता है विमल पान मसाला है। तो वो क्या करता है, होर्डिंग को देखता है, उसके मन में क्रेविंग आती है कि यार विमल खा ले। उसके मुंह से ही विमल निकलना शुरू हो जाता है कि विमल खानी है। वो साथ में क्या जोड़ते हैं, दाने दाने में केसर का दम। बंदे को रिग्रेट ही नहीं होता, वो सोचता है कि मैं केसर खा रहा हूँ। हमारा माइंड इतना स्मार्ट थोड़ी है। ये गुड्डे कंपनी वाले क्या करते हैं, एक बिस्कुट बनाते हैं, उस पे लिख देते हैं कि गुड्डे में क्या है, आलमंड है, इसमें कैश्यू है, और उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना उनको उठा के देखना कितने परसेंट होता है, 1%। अब ये सोचो कि 100 ग्राम की पैकिंग में अगले ने 1% डाले तो 1% कितना होगा? कईयों में तो 1% भी नहीं होता, 0.001% होता है। और वो क्या लिख देते हैं कि हमने इसमें आलमंड डालने हैं, इसमें कैश्यू है, इसमें केसर है। चाहे वो छोटा सा बारीक सा टुकड़ा हो, वो बोलते हैं मैं केसर वाला है। जैसे मान लो हमने घर में केसर की खीर बनाई, तो वो जो केसर की जो खीर है ना, वो हमने बनाई 10 किलो खीर। वो 10 किलो खीर के अंदर ना हमने एक या दो जो दाने होते हैं ना केसर के, वो डाल दिए। और अब हम बोल रहे हैं कि यह जो खीर है ना, ये केसर वाली खीर है। तो आप खुद सेटिस्फाई हो पाओगे कि किस खीर के अंदर केसर है? तो वो ये कंपनी वाले करते हैं, इतना बड़ा क्लेम ठोक देते हैं और सामने वाला वो चीज कोप भी नहीं कर पाता।
और हमारी इंडियन मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हमें लगता है कि हर चीज हमारे फेवर में है, और उस चीज के हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं, उसको ब्रेक ही नहीं कर पाते। अभी रिसेंट ही एग्जांपल है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको बहुत एडिक्शन लगी थी ये सिगरेट वगैरह पीने की। तो उसको मैंने बोला कि भाई देख, सिगरेट की तेरी एडिक्शन है ना, ये ब्रेक तो देख होगी नहीं, तेरे मन को पीने का चस्का लग गया, उसे चाहिए स्मोक, उसको निकोटीन का रस चाहिए। तू ऐसा कर सकता है, स्टार्टिंग में इस चीज को ब्रेक करने के लिए पहले जो हर्बल आती है, तू हर्बल के ऊपर शिफ्ट कर जा। कंपनी वाले हर्बल स्मोक निकालते हैं जिसमें मतलब तुलसी के पत्ते होते हैं, कुछ मतलब कुछ ऐसी औषधियां होती है, उसका बेसिकली फ्यूम होता है। उसको तुम लगते हो, तुम ऐसा लगता है कश मारते हो तो लगता है कि हाँ यार कुछ तो मेरे अंदर जा रहा है। या फिर तू च्युइंगम खाना स्टार्ट कर दे, अगर मान ले तेरे को विमल खाने की एडिक्शन है, च्युइंगम खा सकता है। एडिक्शन ब्रेक करने का जो मेनली पर्पस है ना, वो आप सोचो कि एकदम से रूट से एलिमिनेट हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें उसका एक्चुअल में अल्टरनेट ही निकालना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप एकदम से अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे या एकदम से आदतें बदल जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक जिम जाने वाला जो इंसान होता है ना, वो स्टार्टिंग में सिर्फ जिम जाना शुरू करता है, जिम जाना शुरू करता है, फिर वो देखता है कि अच्छा सबके पास में पानी की बोतल है, तो वो एक वाटर का शेकर लेके आता है। वो देखता है कि अच्छा सारे स्पोर्ट्स शू पहन रहे हैं, ये कपड़े डाल रहे हैं, फिर वो कपड़े लेके आता है। फिर वो देखता है कि अच्छा सारे प्रोटीन भी लेते हैं वर्कआउट करने के बाद, फिर वो प्रोटीन लेके आता है। फिर वो जिम में 2-3 लोगों से और बात करता है, और उसको पता लगता है कि अच्छा पीनट बटर भी होता है, किनोआ भी होता है, ओट्स भी होते हैं। फिर वो रोटी खानी छोड़ के वो सब खाना शुरू करता है। फिर जब वो रेगुलर जिम जाना शुरू करता है, तो उसके जो दोस्त होते हैं वो भी जिम वाले बन जाते हैं। अब बातें भी जिम की हो रही है, वर्कआउट की हो रही है, तो वर्कआउट भी अच्छा करना शुरू कर देता है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो मेंटेलिटी होती है वो एक फिटनेस फ्रीक वाली बन जाती है, और उसकी बॉडी में चेंज आते हैं, उसकी फिजिक में चेंज आते हैं। तो क्या उसमें एकदम से बदलाव आ गया था? वो उस एनवायरनमेंट में गया, वैसी एसोसिएशन में आया, उसके विचारों में परिवर्तन आया। विचारों में परिवर्तन आने से उसके जो आचार और व्यवहार है उसके अंदर परिवर्तन आया। उस परिवर्तन के साथ ही उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो रूपांतरित होनी शुरू हो गई। हमारे माँ बाप बचपन में हमें क्यों बोलते थे कि अच्छी संगत का जो असर होता है वो अच्छा होता है, बुरी संगत का जो असर होता है बुरा होता है? वो इसलिए बोलते थे क्योंकि हम जिस संगत में रहते हैं ना, चाहते हुए ना चाहते हुए जो हम सुनते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग वैसी बननी शुरू हो जाती है। जिस इंसान के साथ भी आप रहोगे ना, वही इंसान आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अपने आसपास के 5 लोगों को उठा के आप देख लेना, आप उन्हीं के एवरेज हो। जिनके साथ में आपका मैक्सिमम समय बीत रहा है ना, आप उन्हीं के एवरेज बन जाते हो। आज एग्जाम्पल देखो, मेरे को आज बहुत तगड़ा एग्जाम्पल मिला। अपने ग्रुप में एक लड़का है, कृष्णा सर्वेंट नाम का। तो उसने मेरे को एक फोटो भेजी, और वो ट्रेन में था। वो मेरे को बोल रहा है मैं ट्रेन में हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। तो मैं उसको बोला है तूने आज से पहले कोई किताब पढ़ी थी? बोला नहीं पढ़ी। तो सोचो जरा, अब वो इंसान किताब क्यों पढ़ रहा है? अब वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो एक एसोसिएशन में आ गया, एक संगत में आ गया। उसके जो माइंड के थॉट है वो धीरे धीरे चेंज होने स्टार्ट हो गए। उसको समझ में आ गया कि यार मॉर्निंग की इंपॉर्टेंस है, मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस है, फालतू के लोगों से मेरे को दूर रहना है, प्रेजेंट में मुझे रहना शुरू करना है। वो बार बार जिन बातों को सुन रहा है, उसके दिमाग में वो बातें असर कर रही है। जो उसको मैंने एग्जांपल दिया था कि ट्रेन के डब्बे में लोग क्या करते हैं, वो गाने सुनते हैं, आपस में बातें मारते हैं, कोई किताब नहीं पढ़ता। उसके माइंड में ये बात थी, तो उसने साथ में एक बुक कैरी करी और वो बुक पढ़ रहे हैं। यही होती है कि आदतें वगैरह देखो, चाहे हम जितनी मर्जी दुनिया जान की किताब पढ़ ले, चाहे एटॉमिक हैबिट पढ़ ले, चाहे कुछ मर्जी पढ़ ले, लेकिन हमें बदलाव आना जब शुरू होता है, जब हमारे वातावरण में बदलाव आता है, हमारे एनवायरमेंट। जब तक आपका एनवायरमेंट में चेंज नहीं आएगा ना, जब तक आपकी एसोसिएशन में चेंज नहीं आएगा, तब तक आपके विचारों में भी चेंज नहीं आएगा। जिस प्रकार की चीजों को हम सुनते हैं, जिस प्रकार की चीजें हम बोलना स्टार्ट करते हैं ना, वही एक्चुअल में हमारी रियलिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हैबिट कुछ और नहीं है, हैबिट हमारा बिहेवियर ही है जो हम बार बार रिपीट करते हैं। मैंने लाइफ में कभी मोबाइल पे गेम नहीं खेली, लाइफ में कभी मैं ये जंक फूड वगैरह ऑर्डर नहीं करता था, लाइफ में मैंने कभी एनीमे नहीं देखे। लेकिन कोई दोस्त ऐसा बने जिसके साथ मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो वहां मेरी बातें ही ये चलेगी ना कि ये ऐसा एनीमे निकला है। क्योंकि देखो, सामने वाला जो इंसान है, अगर मान लो वो मूवीज देखता है, एनीमे देखता है, तो आप उससे जब भी बात करोगे तो वो एनीमे मूवीज की ही बात करेगा, या जब भी आप उससे बात करोगे वो गेमों की ही बात करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उसका रूटीन है। और जब आप बार बार लगातार एक ही बात को सुनोगे, तो आपके माइंड में भी आएगा कि यार मैं भी देख के देखता हूँ कैसा है। वो आपको पर्सनली सेंड भी करेगा डाउनलोड करके, और जैसे ही वहां से आप देखना स्टार्ट करोगे, आप उस ग्रुप में फंस जाओगे। आपको तो ये लगेगा ना कि ये देखो, मैक्सिमम कंपनी वाले आज के समय में क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली आपकी नींद को खत्म कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू स्टील योर स्लीप। वो आपकी नींद खत्म कैसे कर रहे हैं? उनको करवाना है एंगेज। जितना आप चीजों में एंगेज रहोगे, उतना उनका फायदा है। जितना देखो इंस्टाग्राम, आपको क्या लगता है कि कुछ भी दुनिया में फ्री होता है क्या? इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है भाई, हर चीज की कीमत है। सबसे बड़ी कीमत है आपका टाइम, जो आप उस चीज में स्पेंड कर रहे हो।
और जो टाइम स्पेंड कर रहे हो वहां से कोई आउटपुट भी नहीं आ रहा। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जहां भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वो भी देखना है ना कहाँ स्पेंड हो रहा है। कंपनी वाले हैं वो तो मैक्सिमम अटेंशन मांगते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह अगर जो रील्स है वो बहुत बढ़िया साउंड नहीं होगा, एकदम से शॉर्ट नहीं होगी, कोई इंसान देखेगा ही नहीं। वो बेसिकली हमें कंज्यूमर बना रहे हैं। वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, हॉटस्टार है, अमेजोन प्राइम, जो मर्जी है, चाहे नेटफ्लिक्स है, दे वांट अस टू बी अ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर चीजों को कंज्यूम करता है। रैशनल थिंकिंग खत्म कर रहे हैं, एक वर्चुअल दुनिया में लेके आ रहे हैं। उस जो फेक वर्ल्ड है उसको ही हम रियलिटी मान रहे हैं। रियलिटी तो हम यही मान, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वही तो रियलिटी बन रही है ना। चीजें हमको इस प्रकार की दिखाई जा रही है। जो मूवीज है उसमें क्या दिखा रहे हैं? उसमें गे कल्चर दिखा रहे हैं, उसमें लेस्बियन कल्चर दिखा रहे हैं। वो इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल बिहेवियर है, सोसाइटी का ये भी एक पार्ट होता है। और मूवी को देख के हमारे माइंड में वो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, अच्छा ये चीज भी नॉर्मल है, लड़का लड़के शादी कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि हमने तो मूवी में देखा है। एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, उस न्यूज़पेपर के अंदर आप एक न्यूज पढ़ रहे हो कि इस लड़की का रेप हो गया, और मतलब डेली ही रेप हो रहा है, 30 दिन तक लगातार चल रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि रेप होना तो एक नॉर्मल सी बात है, ये तो होता रहता है। जो चीजें हम बार बार देखते हैं ना, वो हमारा एक उस चीजों क्या बेसिकली वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं उन चीजों को। फिर बाद में उन चीजों के प्रति हमें सिंपैथी होनी बंद हो जाती है, हमें लगता है ये तो नॉर्मल सा एक पार्ट है। अब कोटा आइलैंड में लोग सुसाइड करते हैं, जिनके बच्चे वगैरह मरते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि नॉर्मल है यार, बच्चा स्ट्रेस में आया सुसाइड कर लिया। लेकिन उसका जो रूट कोज है वो जानने की कोशिश कोई नहीं करता कि ऐसे कौन से कारण थे जिससे कि एक बंदा जो है वो सुसाइड की तरफ बढ़ा। क्योंकि जो चीजें हैं ये एक दिन में नहीं होती, इनमें एक मल्टीपल टाइम होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो उस चीज को दूर तक लेके जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक छोटे सी इवेंट को ना हम जज ही नहीं कर पाते, हमें ऐसा लगता है कि यार सुसाइड किया होगा तो उसका रीजन केवल स्ट्रेस होगा। लेकिन हमने क्या ये जानने की कोशिश करी कि जो स्ट्रेस वो आया है वो कहाँ से आया है? क्या कौन सा उसने फूड खाया, किन लोगों के साथ में वो था, उसके टीचर ने उसे क्या बोला, जो उसकी संगत थी वो क्या थी, घर वाले उसे क्या बोल रहे थे, किस प्रेशर के अंदर वो अपने आप को फील कर रहा था। ये चीजें मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज के। एटॉमिक हैबिट जो मान लो किताब हम पढ़ते हैं ना, उसमें बेसिकली यही बातें बोली गई हैं कि अगर आप अपने अंदर 1% भी इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दोगे ना, ईयर एंड तक आते आते आपके अंदर 37% इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट तो 1% से ही करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ के लोगों की थिंकिंग माइक्रोवेव थिंकिंग है। वो चाहते हैं कि एकदम से चीज डाली और एकदम से रिजल्ट आ जाए। जैसे मान लो कोई मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहा है तो उसको लगता है कि मेरे जो थॉट है ना 7 दिन के अंदर ही बंद होना स्टार्ट हो जाए। वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा गोल के ऊपर फोकस है, उसने सिस्टम के ऊपर अपने ध्यान ही नहीं दिया। अब जैसे एक दो बच्चे हैं, ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं, दोनों का ड्रीम है मुझे आईएएस बनना है। पहला अपने गोल ओरिएंटेड है, मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। दूसरा है सिस्टम ओरिएंटेड। एग्जांपल, गोल ओरिएंटेड बंदा है वो गोल पे फोकस कर रहा है, आईएएस बनना है, फोकस करा छोड़ दिया। जो सिस्टम ओरिएंटेड बंदा है वो क्या करेगा कि अच्छा ठीक है मेरा गोल है आईएएस बनना, अब कौन कौन से स्टेप हैं जो मुझे बनाएंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करता है कि बेसिकली पहला स्टेप है मुझे डेली 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, दूसरा है रेगुलर रहना पड़ेगा, तीसरा है पॉजिटिव कम्युनिटी, चौथा है ढंग की कोचिंग, पांचवा है ढंग के नोट्स, छठा है रिवीजन, सातवां है हेल्थ, आठवां है परसिवरेंस। ऐसे करते करते वो सारे स्टेप जितने हैं ना जो उसे बनाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, वो हर चीज को लिखता है। फिर वो देखता है कि क्या मैं इन स्टेप्स को फॉलो कर पा रहा हूँ, और जब रिजल्ट आता है कि हाँ तू फॉलो कर पा रहा है, 1 साल 2 साल बाद वो आईएएस बन जाता है। और फिर हमें लगता है जादू हो गया, तो ये तो कल तक ऐसे ही घूमता था, आज ये आईएएस कैसे बन गया, ये तो उसकी किस्मत होगी जिसने उसे बना दिया। तो भाई किस्मत कुस्मत कुछ नहीं होती, एक प्रॉपर जो आदमी अपने सिस्टम पे काम करता है ना, जो प्रोसेस के ऊपर काम करता है। भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बोली है कि कर्मण्य वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। मतलब अपने कर्म के ऊपर फोकस करो, जो तुम एक्चुअल में काम कर रहे हो, जो तुम्हारी प्रोसेस है, जो तुम्हारा सिस्टम है, उसके ऊपर फोकस करो, उसको तुम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं भाई, तुम वो रिजल्ट के ऊपर फोकस किया, रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। प्री निकल जाओगे, मेंस निकल जाओगे, किस्मत बढ़िया नहीं है, अपना इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, वहां से तुम भगा देंगे इंटरव्यू से, फिर प्री निकालोगे, फिर मेंस निकालोगे, फिर इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। तो हर चीज, हर फैक्टर तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मैं बार बार इस चीज पे प्रेशर क्यों डालता हूँ कि हमें प्रेजेंट में रहना है? प्रेजेंट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो तुम्हारा पास्ट बीत चुका है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, और जो फ्यूचर तुम्हारा आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपनी प्रोसेस को देख सकते हो तुम, किसी दूसरे से पूछते रहो कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, वो कैसे तुम्हारा बता सकता है होगा कि नहीं होगा?
तुम नींद अच्छे से ले रहे हो, डाइट प्रॉपर खा रहे हो, रेस्ट प्रॉपर है, वर्कआउट चल रहा है, पढ़ाई डेली कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पॉजिटिव कम्युनिटी के अंदर हो, अपनी सेक्सुअल एनर्जी लॉस नहीं कर रहे, डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इन सारे फैक्टर में से एक भी गड़बड़ है, तुम्हारा पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बोलोगे ऐसे कैसे है? अब सुनो कैसे है। मान लो जितने बंदे यहाँ बैठे हैं उसमें से एक बंदा बहुत हाईली मोटिवेट हो गया, जैसे पांडु है अपना, पांडु हाईली मोटिवेट हो गया कि भाई मैं 2 बजे उठूंगा रात को। तो उसने क्या किया, 2 बजे उठने के चक्कर में ना वो रात को 9-10 बजे सो रहा है और वो 4 घंटे की नींद ले रहा है और उसमें बड़ा हाईली मोटिवेट है कि यार मैं 4 घंटे सोऊंगा और 18 घंटे पढ़ाई करूंगा, फाड़ के निकाल दूंगा नीट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो वो हाईली मोटिवेट होके अपना दिन का जबरदस्त तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देता है और 4 घंटे सो रहा है। अब 4 घंटे सोने से क्या होगा कि धीरे धीरे उसका जो बॉडी का जो कोर्टिसोल लेवल है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बढ़ेगा कोर्टिसोल? कोर्टिसोल बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है।